सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टाँक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट थर्ड के लिए पेपर फर्स्ट में, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत हम नई कविता के बारे में बात कर रहे थे। इसके पूर्व जो मेरे व्याख्यान हुए हैं, नई कविता का नामकरण, परिभाषा, नई कविता के प्रमुख कवि और रचनाकार। अब हम बात कर रहे थे नई कविताओं की विशेषताएं या प्रवृत्तियों के बारे में। उसमें मैं बता चुकी थी क्षणवाद, व्यष्टि और समष्टि, सामाजिकता और यथार्थ का ग्रहण, व्यंग्यशीलता। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता। नई कविता में समाज और राष्ट्र से ऊपर उठता हुआ नया कवि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यही कारण है कि एक राष्ट्र का संकट, संघर्ष और सुख विश्व का संकट और सुख बनता जा रहा है। नई कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का वाहन, मानव स्वातंत्र्य, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र उन्नति की बात करता हुआ विश्व भूमिका पर आकर खड़ा हो गया है। नरेश मेहता की कविता समय देवता इसका ज्वलंत प्रमाण है। गिरजा कुमार की पूरब की किरण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कॉफ़ी हाउस में आदि कविताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्वरों की अनुगूंज है। नए कवि का दृष्टिकोण सीमाओं को पार करके विश्व शांति की कामना कर रहा है। कुछ एक कवि ऐसे भी हैं जो देश के लिए त्याग करने वाले वीरों की प्रशस्ति के दो रूप में लिखी गई है, जिनमें सुभाष की मृत्यु पर धर्मवीर भारती, 2 अक्टूबर चरित्र केसर गिरजा कुमार व्यास की, नेहरू के प्रति हरिनारायण व्यास, और यह जवाहर दीप डॉक्टर देवराज एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित लोहिया संबंधी कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस दौर की कविताओं में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें संघर्षमय परिस्थिति में भी देश की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही गई है। धर्मवीर भारती लिखते हैं, कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता, तब वह देश के गौरव और स्वाभिमान के सशस्त्र पहलू की ओर संकेत करती हैं। नई कविता में कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव स्वातंत्र्य की बात और विश्व भूमिका पर लाकर खड़ा कर दिया है। राष्ट्र स्तर पे विश्व का संकट सुख बनता जा रहा है। राजनीतिक अगली विशेषता है बच्चों, राजनीतिक चेतना। नई कविता राजनीतिक से जुड़कर भी सामने आई है। वर्तमान राजनीति ने देश को कहीं और ले गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इन पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है, सुनो ढोल की लय धीमी होती जा रही है, धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदलती जा रही है, आंखों में प्यार की सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं और हम चूहों से देख रहे हैं। आज राजनीति मानव समाज को फुटबॉल बनाकर जो खेल खेल रही है, उससे मानवता के आगे दर्जनों प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। नई कविता के अंतर्गत राजनीति का एक गदला रूप दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है बच्चों, वह है परिवर्तित मानव मूल्य। स्वतंत्रता के पश्चात मानव मूल्यों में परिवर्तन आया है। नवीन मान्यता, जिजीविषा, स्वातंत्र बोध, बुद्धिवाद आदि ऐसे मानव मूल्य हैं जो आज़ादी के बाद विकसित हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानव मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। मानव मूल्यों का नया संदर्भों में विकास हुआ है। स्त्री पुरुषों के संदर्भ में पर्याप्त अंतर आया है। इस अंतर को डॉक्टर जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह दम में देखा जा सकता है, जहाँ स्त्री पुरुष के संबंधों को जुड़े मूल्यों में
परिवर्तन देखने को मिला है। कुंवर नारायण की कुछ नहीं वाली पहली में जीवन को मुक्त भाव से जीने और जिजीविषा को भी मूल्य मानने का भाव दिखाई देता है। इन सबको नई कविता के कवियों ने वाणी दी है। अभी तो जूझ लेने का प्रलोभन, शून्य से भी जूझ लेने को नियोजन, फिर कभी क्या मिल सकेगा जिंदगी में, जिंदगी से भी कुछ बड़ा। इस प्रकार नई कविता मानव स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मानव अनुभूतियों को उनके परिवेश में चित्रित करती नजर आई है। इसका एकमात्र उदाहरण आत्मजेय का नचिकेता है, जो जीवन का विरोध नहीं करता अपितु उस विचारण का विरोधी है जो जीवन को संकीर्ण परिधि में बांध देता है। जीवन को संकीर्ण परिधि में बांध देता है। इसी क्रम में संशय की एक रात के राम भी स्वाभिमान की रक्षा और सामूहिकता के लिए युद्ध की स्वीकृति देते हैं। नई कविता में मानव विशिष्टता को एक महत्वपूर्ण मूल्य स्वीकार किया गया है। नई कवियों की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, वह भीड़ मात्र नहीं है, भीड़ में रहकर भी वह अपनी पहचान लिए है। संशय की एक रात के राम की सृष्टि के विनाश को बचाने के साथ साथ मानव के भीतरी विशिष्ट सत्य को भी बचाने का प्रयास करते हैं। मानव विशिष्टता के पक्षधर राम का यह कथन देखने को मिलता है, मैं सत्य चाहता हूँ, युद्ध से नहीं, खड़ग से नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। मैं युद्ध को बचाना चाहता हूँ बंधु, मानव में श्रेष्ठ जो विराजा है उसको भी, हाँ उसको भी जगाना चाहता हूँ। इस प्रकार नई कविता में हमें नए जीवन मूल्य देखने को मिलते हैं। अगली जो विशेषता है सौंदर्य चेतना। नई कविता में जो सौंदर्य चेतना विकसित हुई है उसमें प्रकृति और नारी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नई कविता में चित्रित प्रकृति की अनेक विशेषताएं हैं। हिमबद्ध की कविता में हिमानी प्रकृति की आँखों देखी छवियों का चित्रण किया गया है। यह बिंब प्रकृति की पावनता और सौंदर्य संवेदना को उजागर करते हुए कवि ने सांस्कृतिक बोध को भी अभिव्यक्त किया है। कवि जब कहता है दूध के अग उते दांत सी कोर, हिम श्रृंग की फूट फिर उस स्लेटी बादल की ओट से जाने, कब बादल की सीप ने नभ के उस अंधियारे कोने तक मोती सी चांदनी उचक दी, शिखरों पे टिके शाही बादलों की परछाई आँखों में काजल सा पार की, तो उसकी प्रकृति संवेदना के बिंब पाठ की संवेदना में उतर आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर जी, नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, कुंवर नारायण आदि सभी कवि प्रकृति को सामूहिक एवं सामाजिक अंतर्दृष्टि के रूप में देखते हैं। सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, पी के फूटे बेन आदि के में प्रकृति की महिमा को अनेक नए बिंबों प्रतिबिंबों में कवियों ने वाणी दी है। सर्वेश्वर ने ग्रामीण संवेदना के प्रकृति गीत रचे हैं, तो गिरिजा कुमार ने नारी देह की लेह को व्यक्त करने के लिए शिशिर निशा सी लंबी पलकें झुकती देखी है। नरेश मेहता ने आदिम प्रकृति की गंध का अद्भुत रंगीला संचार है। नभ की आस छाँव में बैठा बजा रहा है बंसी रखवाला। इन कवियों ने जीवन के राग विराग, आस्था अनास्था को व्यक्त करने में प्रकृति का सहारा लिया है। नई कविता की प्रकृति आकृष्ट कम और सोचने के लिए अधिक बाध्य करती है। युग की सार्थकता को जादू चढ़ने की प्रकृति की सारी रुमायन हवा देखने को मिलती है। बावरा अहेरी की कविता में प्रकृति के
साथ युगव्यापी विषम स्थितियों के प्रति व्यंग दिखाई देता है। नई कविता के प्रकृतिपरक दृष्टिकोण में एक नवीनता आंचलिकता को लेकर भी है। आंचलिक प्रकृति को व्यक्त करने वाली कविताओं में स्वप्निल वातावरण की गहराई दिखाई देती है। केदारनाथ सिंह के लोकगीतों की धुन पर सजी कविताओं की प्रकृति में टहनी के टेसू, पंखड़ी के पास नए आ गए, धान उगेंगे प्राण उगेंगे, रात पिया पिछवारे, पहरू ठनका किया आदि का समावेश बड़ी सुंदर व्यंजना के साथ किया है। इस प्रकार नई कविता के लोक जीवन समृद्ध प्रकृति चित्रों में शब्द लय दृश्यों की तो रक्षा की गई है तथा लोक जीवन के भी असली रंग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार बच्चों नई कविता की जो विशेषताओं में भाव पक्ष समाप्त हो गया है। अब कला पक्ष हम अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।